नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 15 मई 2024 की दोपहर ठीक 12 बजे भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु की रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि और नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी वर्तमान समय में मीन राशि में राहु के प्रभाव से दूषित होकर आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया, वैसे ही उनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। क्योंकि अभी राजकुमार बुध जो रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं, वह सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः सेनापति मंगल और राजकुमार बुध के बीच में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते सेनापति मंगल के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अतः यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। यह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, उत्साह, पुरुषार्थ, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और निडरता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को विशेष पुरुषार्थी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, किसी से न दबने वाला, किसी से न डरने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला, अपने से कमजोर, अपने से छोटे और असहाय लोगों की सदैव मदद करने वाला होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जो उसकी चाहत होती है। जबकि इसके विपरीत किसी भी प्रकार से सेनापति मंगल पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से जातक शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई सफलता, कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश स्थान अर्थात आपके लाभ स्थान में हुआ है। देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाकर की और राजकुमार बुध अर्थात नक्षत्र स्वामी राजकुमार बुध के साथ अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ना दोस्तों, यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में हुआ है, यानी कि आपके लाभ स्थान से ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ जो अभी वर्तमान समय में आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ तीसरे 11वें का अर्थात प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मामलों में भूमिपुत्र मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो धन को लेकर के जो भी समस्या थी वह समस्या दूर हो जाएगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। बड़े भाई बहनों को आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो उसके लिए आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, फलतः आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको छुटकारा प्रदान करेंगे। इनकी जो दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि से आपके दूसरे भाव को और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, अष्टम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। वैसे तो रिश्तों के दृष्टिकोण से विच्छेदात्मक होती है, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ होता है।
अतः आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समय पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हालांकि आपको अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रिश्तों में वाणी की कठोरता रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। जी हाँ, बाकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, कोई समस्या थी, किसी भी प्रकार के विवाद में आप फंसे थे, तो वहां से आपको बाहर निकालेंगे। और पंचम दृष्टि के चलते आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करके आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देंगे। हालांकि लव लाइफ और संतान को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, बहसबाजी करने से बचिए, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार उत्पन्न हो सकती है। संतान को लेकर के भी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके चाल चलन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपके मन में होगी। बाकी षष्ठ भाव पर दृष्टि होने के चलते आपको शत्रुहंता बनाएंगे, रोगहंता बनाएंगे, ऋणहंता बनाएंगे। कहने का तात्पर्य है इस समय आपके जो विरोधी हैं, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, वह आपके सामने नतमस्तक होकर रहेंगे। शत्रुओं पर हर परिस्थिति में आप भारी पड़ोगे। आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्जा जिसके चलते आप परेशान हैं, तो लोन से आपको बाहर निकालेंगे। और कहीं ना कहीं यह समय रोग से भी आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए भूमिपुत्र मंगल उन्हें अवश्य सफलता प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हनुमान जी को या तो बूंदी का लड्डू भोग चढ़ाएं या फिर चोला चढ़ाइए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।